चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। अगर आपने इसके बाकी एपिसोड्स ना देखे हो तो वो डिस्क्रिप्शन में डले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है हेलन रूम में आता है, लेकिन वहाँ उसे गोई नहीं मिलती है, तो वो जल्दी से नीचे जाता है और वो आदमी को देख लेता है जो गोई को लेके भाग रहा होता है। तो एलियन जो होता है वो गोई को छोड़ के भाग जाता है और गोई को वहीं पर छोड़ देता है। हेलन उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता है। फिर वो गोई से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी किडनैप नहीं कर पाएगा, तुम आराम करो। इतने हमें दिखाया जाता है चैन को, जो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वो कहता है हॉस्पिटल की इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई कैसे हॉस्पिटल के अंदर आके किसी को उठा के लेके जा सकता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही है। लेकिन हेलन कहता है कि 3 साल में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गोई को किडनैप किया गया हो, लेकिन गोई को किडनैप क्यों किया गया है मुझे इसे समझ नहीं आ रहा है। गोई में ऐसी क्या खास बात है, बेचारी वो तो अभी कोमा में है। लेकिन चैंग समझ जाता है कि गोई के एलियन होने की वजह से उसे किडनैप किया गया था। लेकिन हेलन पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता है कि गोई को क्यों किडनैप किया गया था? तो चैंग कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है कि उसे क्यों किडनैप किया गया था, लेकिन अब मैं उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा और उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जुन को, जो लगा रहा होता है करंट उसी स्टोन में, गोल्डन स्टोन में, जिससे वो उसे टेस्ट कर सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस एक एलियन को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है उस स्टोन में करंट लगाने की वजह से, लेकिन वो लोग करंट बढ़ाते ही चले जाते हैं उस स्टोन में। फिर हमें दिखाया जाता है गोई की पल्सेस बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलने लगती हैं और गोई को एकदम से वो आंखें खोलती है अपनी और उसे बिल्कुल इसे हाथ पे हिलाने लगती है वो। तो गोई की मॉम बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि गोई को आखिर हुआ क्या है, कहीं पर मरने तो नहीं वाली है। फिर हमें उस एलियन को भी दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा होता है इसी चक्कर में। फिर हमें दिखाया जाता है गोई ठीक हो जाती है क्योंकि रिसर्च लैब में करंट देना बंद हो गया था। डॉक्टर बताते हैं कि कभी कोमा में होने की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है फैंग आई को, जो उसी रिसर्च लैब में रिसर्च कर रही होती है उसी स्टोन के बारे में। और फिर जो जुन होता है वो पासवर्ड डाल के बाहर आ जाता है उस रिसर्च लैब का, लेकिन वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उस पासवर्ड को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है फैंग आई आती है हेलन से मिलने और हेलन से कहती है आज तक मैंने ये लेटर खोल के नहीं पढ़ा है जो तुमने मुझे जाते टाइम दिया था। तो हेलन कहता है तुम्हें अब इसे फेंक देना चाहिए क्योंकि मुझे अब इस लेटर की कोई भी परवाह नहीं है। फैंग आई कहती है जब भी मैं वहाँ पे अकेली थी तो इसी लेटर ने ही मुझे हिम्मत दी थी, क्योंकि मुझे पता था तुम हमेशा मेरे साथ हो इस लेटर की वजह से। और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेली थी क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छे से आती नहीं थी और वहाँ पे इंग्लिश की बुक बहुत ज़्यादा ही महंगी थी और मैं अपनी मॉम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी। हेलन ये सब सुन रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फैंग आई चाहती थी कि हेलन उसके साथ पहले की तरह हो जाए, लेकिन हेलन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो जल्दी से अंदर आता है उस स्टोन को चोरी करने के लिए, क्योंकि उसने ऑनलाइन पढ़ा था अगर ये सही में एलियन स्टोन होगा तो इस पर खून डालने से कोई ना कोई रिएक्शन होगा और वो चाहता था इस स्टोन को बेच के वो बहुत पैसा कमा पाए। तो वो जैसे उसमें खून डालता है सही में वो पत्थर चमकने सा लगता है, वो सिक्योरिटी गार्ड पत्थर उठा के भागने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर उसका पूरी एनर्जी सोख लेता है और वो एक कंकाल में कन्वर्ट हो जाता है वो सिक्योरिटी गार्ड। इतने में हेलन के पापा आके कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो जुन बताता है ये आदमी ने पत्थर को चुराने की कोशिश करी थी और उसने इसके मॉल से पता चला है, इसने ऑनलाइन देखा था कि खून डालने से पता चल जाता है कि पत्थर में कैसा क्या है। हेलन के पापा कहते हैं तो तुम लोग को सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ानी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए। और मुझे पता चल चुका है इस स्टोन में बहुत ज़्यादा ही ताकत है, तो मैं चाहता हूँ अब स्टोन को तुम अच्छे से रिसर्च करो जुन, और जल्दी से स्टोन के बारे में हर कुछ चीज़ पता लगा के रखो, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद वो जुन को पत्थर दे के कहते हैं चलो अब ये पत्थर पकड़ो और रिसर्च करना स्टार्ट करो, आराम छोड़ो। फिर उस पत्थर को दिखाया जाता है जो चमकने लगता है और गोई का हाथ भी फिर चमकने सा लगता है, जिससे गोई की बाकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं
और गोई एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। उसके बाद गोई एकदम से उठ के कहती है कि मैं इतने टाइम से क्यों बेहोश चली थी। उसके बाद फिर वो अपनी बॉडी स्कैन कराती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो तो मर चुकी थी, फिर वो अचानक से कैसे ज़िंदा हो गई है, तो इसी बात को सोच रही होती है। उसके बाद हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोई से मिलने के लिए हेलेन आ जाता है। हेलेन कहता है तुम आखिरकार उठ गई। उसके गोई के पास आता है, गोई भी मुस्कुराने लगती है और हेलेन तो आके बहुत तेज हक कर लेता है गोई को। उससे कहता है मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, तुम सही में उठ गई हो ना, और तुम्हें क्या सब कुछ ठीक है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना, तुम बिल्कुल ठीक हो ना। हेलेन बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है क्योंकि पहले भी उसे कई सपने आए थे जिसमें गोई उठ गई थी अपने कोमा से, लेकिन गोई कहती है ऐसा मैं सच में उठ चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब तुम ठीक से रहो और शांति पकड़ो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तो हेलेन कहते हैं मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। और उसके बाद कोई कहती है अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम आज इतने खुश हो, अगर मैं 200 साल से सोई होती तो तुम कितना खुश होते। तो हेलेन कहते हैं जी कैसी बात कर रही हो। इतने में वहाँ पे आ जाता है चैंग भी, और चैंग तो अपनी बहन को उठा के घूमने लगता है। वो कहता है आखिरकार तुम उठ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चैंग कहता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। तो हेलेन से अपने आप को थप्पड़ मरवाता है। तो हेलेन कहते हैं साले तूने बहुत तेज मारा है। उसके हेलेन और ये लोग सब लोग गले मिल के कहते हैं आखिरकार हम लोग फिर से मस्तियाँ कर पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोई को, जिसके मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं कि अब तुम्हें फिर से स्कूल जाना चाहिए, लेकिन गोई कहती है कि मैं 3 साल से सोई हुई थी इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है, अब मैं सीधा कॉलेज ही जाऊंगी क्योंकि कोमा में जाने बच्चों के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो जैसे ही उठते हैं जितने साल बाद भी उन्हें सीधे उतने साल में प्रमोट कर दिया जाए। उसके बाद गोई कहती है अगर मैं 40 साल उठती तो क्या आप तब भी मुझे स्कूल भेजती। तो गोई की मॉम कहती है हाँ। उसके बाद गोई की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी विषय मुझे बता दो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें उठना आने की वजह से। उसके बाद गोई कहती है मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन गोई की मॉम कहती है बस ये चीज़ छोड़ के बाकी तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो वो तुम मांग सकती हो। इतने पे हमें दिखाया जाता है जो दोनों जन उसे चलने की कोशिश करवा रहे होते हैं गोई को, चैंग और हेलेन। उसका गोई थोड़ा थोड़ा चलने लगती है और बीच बीच में जो लोग मस्ती मजाक भी करने लगते हैं जिससे गोई के चेहरे पे मुस्कान भी आने लगती है। उसके बाद जो लोग मस्ती करते करते गोई को चलवाने लगते हैं और गोई भी बहुत अच्छे से चलने लगती है इन लोग की मदद के बिना भी, क्योंकि उसके बाद मेंटल पावर पहले ही सही है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फैंग को भी पता लग चुका होता है गोई उठ चुकी है वापस। तो हेलेन से वो पूछती है कि गोई कैसी है। तो हेलेन बताता है अब गोई बहुत अच्छी है और पहले की तरह वो चलना भी सीख गई है, इसलिए अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि अब बिल्कुल भी वो दिक्कत में नहीं आएगी। उसके बाद फैंग पूछती है अब एक चीज़ बताओ तुम किसको चुनोगे, क्योंकि फैंगाई भी यहाँ पे आ चुकी है और मोमो भी यहीं पे है। अब तुम एक चीज़ बताओ तुम इन दोनों में से किसको चुनोगे और किसको प्यार करोगे। उसके बाद हेलेन कहता है फैंगाई भी मेरी दोस्त है और गोई भी मेरी दोस्त है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं किसको चुनूँगा और किसको नहीं चुनूँगा, इसलिए तुम एक चीज़ ध्यान रखना आज के बाद मुझसे ऐसी फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो फैंग भी हाँ कह देती है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गोई बताती है मेरे ऊपर प्रोफेसर लिंगुइशन ने हमला किया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर इतना अच्छा हमला किया है कि वो कुछ टाइम तक दिखाई भी नहीं देगा। अभी तक तो वो 3 साल तक तो वैसे ही नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद चैंग बताता है एक चीज़ बताओ हेलेन ने तुम्हें इतनी मदद की है, हेलेन हमेशा तुम्हारे साथ रहा था। हेलेन की वो बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करने लगता है चैंग, जिससे गोई के दिल में हेलेन के लिए थोड़ी जगह बना सके। लेकिन गोई कहती है मेरे मॉम डैड ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए तुम उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, तुमने भी तो मेरी इतनी मदद की है, उनके बारे में बोलो। फिर हमें उसी स्टोन को दिखाया जाता है जिस पर ड्रिल मशीन चल रही होती है, लेकिन गोई को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे हमें इससे पता चलता है गोई उस स्टोन से जुड़ी हुई है और गोई को बिल्कुल इसे पागलपंती की हरकतें करने लगती है वो एकदम से, और वो कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है और मुझे इस वाले स्कूल में जाना है, ठीक है। इतने में वो बहुत बुरा मारती है चैंग को। तो चैंग जो होता है पेड़ पे आके लटक जाता है। उसका चैंग कहता है एक काम करते हैं अपन घर चल के बात करते हैं,
तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अच्छा, तुम्हें अगर इस स्कूल में जाना है तो मैं यहाँ के डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनसे बात करा दूँगा जिससे तुम उनके पास जा पाओगी। लेकिन कोई जो फैंक का पैर तानने लगती है चैंग का, तो चैंग कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं बहुत भयंकर गिरूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा ही चोटें आ जाएंगी। उसके बाद गोई बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि उस स्टोन के ऊपर ड्रिल चलना बंद हो जाती है। तो कोई कहती है मैंने कुछ किया है क्या? तो फैंग कहता है नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोमा से उठने के बाद भी डॉक्टर ने ऐसा बताया था, और तुम्हारा जो स्कूल का मैटर है वो मैं निपटवा दूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं वहाँ के डायरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर तुम कल जाके उनसे बात कर लेना, जिससे वो तुम्हें बता देंगे कि 3 साल के बाद भी तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन कैसे हो सकता है। तो कोई कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और फैंक को चैंग को ऐसे ही छोड़ जाती है पेड़ पे टंगा। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है एक चीज़ बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसी 2 क्वालिटीज़ बता दो जिस वजह से मैं तुम्हें अपने स्कूल में ले सकूं। तो कोई बताती है मैं बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हूँ और मेरा IQ बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मुझे इस स्कूल में लेंगे तो आपका ही प्रॉफिट होगा, और मैं बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा ही अलग हूँ। तो डायरेक्टर कहता है मैंने तुमसे कुछ अच्छी क्वालिटीज़ पूछी थी। उसका डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेके देखता हूँ, और बाकी टॉप स्टॉपर भी आएंगे मेरे स्टूडेंट्स, उनके साथ तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर तुमने अच्छा किया तो ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर टेस्ट लेना स्टार्ट करता है। बाकी स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देने लगते हैं, और डायरेक्टर भी ये देख के खुश होता है मेरे टॉपर स्टूडेंट अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पे शांत बैठी होती है। उसके बाद एक टॉपर स्टूडेंट कहता है कोई से तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है इस क्वेश्चन पे। तो कोई फिर बहुत अच्छे तरीके से आंसर देती है, और डायरेक्टर की उसका आंसर बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर देती है डायरेक्टर को। उसका डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्कूल में एडमिशन दे देता हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम में एग्ज़ाम आने वाला है तो तुम्हें उस पर टॉप पे आना होगा, टॉप 10 में। तो कोई हाँ कर देती है क्योंकि कोई के पास तो मेंटल पावर थी, इसलिए वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके किसी भी एग्ज़ाम को चुटकियों में ही पास कर लेती। उसका कोई ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो उसे एडमिशन तो मिल गया जिस स्कूल में। उसके बाद हमें सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मोमो की मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रही होती है हेलन की। हेलन से कहती है अरे बेटा तुमने ये तो खाया नहीं, ये भी खा लो, अरे ये भी खा लो, और बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रही होती हैं। उसके हेलन पहली बार गोई को अपनी मॉम से मिलवाता है, और हेलन की मॉम गोई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, और गोई से कहती हैं अब तुम बिल्कुल ठीक से रहना, और हेलन और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन के रहना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता में था जब तुम कोमा में थी। उसके कोई अगले दिन जब कॉलेज जाती है, सारे बच्चे बात करने लगते हैं जब वो स्टूडेंट है जो 3 साल बाद कोमा से उठी है, और इसका IQ बहुत अच्छा है, इसलिए इसे सीधा सीधा प्रमोट कर दिया है इस स्कूल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुन को, जुन के पास भी रिपोर्ट आ जाती है गुई की कि गुई पहुंच चुकी है मेरे ही कॉलेज में। उसके बाद जुन मिलने जाता है गुई से, और जुन कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो गुई कहती है नहीं मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। तो जुन कहता है याद करो मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन में गया था, स्टेट वार्ड में, कंप्यूटर गेमिंग में। उसका गुई को ध्यान आ जाता है ये तो 3 साल पहले मेरे साथ गेम में हारा था, ये तो वही है। लेकिन जुन कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लाना चाहता था इस स्कूल में, लेकिन तुम पहले ही आ गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। जोन एक स्टूडेंट बन के गया था कोई के पास, और कोई भी कहती थी हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगी। उसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कोई से कह रहा होता है अच्छे से खाओ, लेकिन बाकी लड़कियों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। वो कहती हैं जी IT डिपार्टमेंट का स्टूडेंट इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चैंग कहता है कि ये सब तुम अच्छे से खाओ क्योंकि तुमने 4 साल से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खाया है। तो गोई कहती है क्या मैं तुम्हें कोई पैकेट दिखाई देती हूँ जो तुम मुझे खिलाते ही जा रहे हो। तो चैंग कहता है तुम अच्छे से खाओ, बस मैं तुम्हें बस खाते हुए देखना चाहता हूँ अच्छे से।
उसके बाद गोई खाने लगती है। फिर वहीं पे हेलन आ रहा होता है तो सारी लड़कियां हेलन को देख के शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। और वो जाते ही गोई के पास बैठ जाता है और वो लड़कियां कहने लगती हैं क्या इसने किसी टाइम पे पूरी गैलेक्सी को बचाया था क्या, जो सारे स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ इसी के पास आते जा रहे हैं, हमें तो कोई भाव भी नहीं देता है। इसके बाद हेलन वहाँ से चला जाता है और चैंग और गोई बसते हैं। तो चैंग कहता है क्या तुम्हें लगता नहीं है हेलन को तुम्हें कभी डेट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है और उसने 3 साल तक तुम्हारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी भी की थी, मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर पसंद करता होगा। लेकिन गोई मना कर देती है कि मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे डेट किया तो उसका आखिरी अंजाम क्या होगा, इसलिए मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूँगी और तुम भी कभी भी उसके सामने ऐसी बातें मत करना क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो चैंग मान जाता है। फिर हमें उसे एलियन को दिखाया जाता है जो गोई को एकदम से साइड में लेके जाता है और वो कहता है मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। उसके बाद कोई से वो कहता है जल्दी से जल्द मुझे तुम अपनी पूरी मेंटल पावर दो, और कोई एकदम से शॉक हो जाती है। यहीं पे ये पार्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा।